हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीजे सांघवी कॉलेज का कट ऑफ फॉर ऑल द ब्रांचेस। उसका क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट है और हर ब्रांच का कट ऑफ समझेंगे कैप राउंड वाइज 1 2 3 पूरा इन डिटेल। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक आपको देखना है क्योंकि हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। उसके अलावा अब वन बाय वन पूरे ब्रांचेस को समझेंगे कि हर ब्रांच का कैप राउंड 1 2 3 का क्या कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज भी। क्योंकि हमने इसको ऐसे बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आए कि आप हर कैटेगरी के हिसाब से अपने परसेंटाइल को और मेरिट रैंक को किस तरीके से आप मैच करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आपके परसेंटाइल के हिसाब से आप कॉलेज का लिस्ट बना सकते हैं। तो वन बाय वन पूरा हर ब्रांच को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखो। यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहां पे देखिए ब्रांच है, हर ब्रांच को हमने ऐसे ही पूरा टेबल को बनाया कि आपको यहाँ पे ब्रांच दिख जाएगा। ये कैप राउंड 1 2 3 है, रो वाइज जो मैं बता रहा हूँ ये कैप राउंड्स है और जो कॉलम है वो कैटेगरी है। तो आपको कैटेगरी भी दिख रहा होगा। लेडीज, टीएफडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस एंड जेडब्ल्यू मेंस की सीट्स भी अवेलेबल रहती है डीजे सांघवी में। उसके अलावा क्योंकि डीजे सांघवी ऑटोनोमस कॉलेज है और माइनॉरिटी भी है इसका, तो माइनॉरिटी गुजराती होने की वजह से जो एससी एसटी ओबीसी की जो सीट्स है वो माइनॉरिटी इसको चली गई हैं, उसका भी कट ऑफ आप समझेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्यूटर ब्रांच के कट ऑफ की, राउंड 1 मतलब कैप राउंड 1 की अगर बात करें तो उसका जो ओपन हुआ था, जो मेरिट नंबर था, तो वो था 1080 एंड उसके अगर हम लोग लिस्ट की बात करें, उसके परसेंटेज की बात करें, जो परसेंटाइल था वो था 99.5412। तो स्टार्ट हुआ था मेरिट रैंक 1080 से और उसका परसेंटाइल जो था वो पर्टिकुलर मेरिट रैंक का वो था 99.5412। सेकेंड राउंड की अगर बात करें तो 1448 was the merit rank and 99.4029 was the percentile and third round में मेरिट रैंक था 1455 and 99.39। मतलब यहां पर ओपन का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 99 पे ही है और मेरिट रैंक भी देखो कितना क्लोज है, आप सोचिए। ठीक है, अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी की बात करें, गुजराती माइनॉरिटी जब यहां पर अगर कंप्यूटर ब्रांच के लिए अगर हम देखेंगे तो 3882 was the merit rank and the rank percentile was 98.4974। सेम चीज सेकंड राउंड की अगर बात करें 3919 एंड 98.4828। उसके बाद गुजराती माइनॉरिटी की अगर बात करें थर्ड राउंड के लिए 3971 मतलब 3971 एंड 98.466 पे आपका कंप्यूटर ब्रांच का कट ऑफ था माइनॉरिटी के लिए। तो जो भी गुजराती माइनॉरिटी के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं डीजे सांघवी में, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास सीट्स भी अवेलेबल रहेगी एंड सीट्स अवेलेबल रहने के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर कट ऑफ भी 98 तक जा रहा है, तो एक बेनिफिट होगा माइनॉरिटी का। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा लेडी सीट्स की अगर बात करें तो वो भी 2775 पे थर्ड राउंड पे क्लोज हुआ है, 98.89 पे स्टार्ट हुआ है, 99.19 पे मतलब हाईएस्ट ही है ऑलमोस्ट। एंड डीजे सांघवी लोग प्रीफर करते हैं बिकॉज दे हैव अ गुड प्लेसमेंट, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कैंपस एंड बिकॉज ऑफ दैट you many people, many students are enrolling for डीजे सांघवी। ओके, चलो अगर आगे बात करें लेडीज कोटा की तो वो तो मैंने बता दिया है। टीएफडब्ल्यूएस आप देखिए, टीएफडब्ल्यूएस सो 1604 एंड 1632 मेरिट रैंक एंड परसेंटाइल देखिए आप 99.32 एंड 33 कितना क्लोज है देखिए आप। ठीक है, कैप राउंड 1 के लिए ये है, कैप राउंड 2 के लिए, कैप राउंड 3 में सीट बचा ही नहीं होगा इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। जेडब्ल्यू मेंस का भी आप देखिए, मेरिट रैंक देखिए आप 69798.701 जो परसेंटाइल था उनके लिए एंड 98.33266 पे जाके क्लोज हुआ है थर्ड राउंड पे जाके। तो बहुत ही बेस्ट ब्रांच है कंप्यूटर ब्रांच और उसके कट ऑफ भी आप देख ले कितने हाई लेवल तक जा रहे हैं। तो अगर आपका कट ऑफ और मेरिट रैंक मैच हो रहा है, जो कि आपको प्रॉपर डिटेल तब मिलेगा जब एक्चुअल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका मेरिट रैंक और परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल तो आपको मिल चुका है आपके रिजल्ट आने के बाद, मेरिट रैंक और परसेंटाइल जब आप मैच करेंगे उसके बेस पे आपको प्रिसाइजली इस पे काम करना है कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है। जैसे मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो आपके रेडी हो गए होंगे ऑलमोस्ट, अगर नहीं हुए तो बना लीजिए। उसके बाद जो दूसरा चीज आपको ध्यान रखना वो है ब्रांच कौन सा चूज कर रहे हैं आप। ब्रांच के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो ब्रांच जो आप चूज कर रहे हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल, उसका पूरा लिस्ट बना लो और फिर इन डेप्थ मैं जो बता रहा हूं आपको वीडियोस आप देखिए, हर कॉलेजेस का बनने वाला है कि कैप राउंड 1 में क्या कट ऑफ था, 2 में क्या कट ऑफ था, 3 में क्या कट ऑफ था, ये भी हम समझेंगे। यही चीज अगर आपको चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर कॉलेज का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे अगर मेन चीज अगर मैं बात करूं तो गेट ट्यूटोरियल्स, जो हमारा इंजीनियरिंग क्लासेस है मीरा रोड एंड बोरीवली में, हम बच्चों को फ्री 1-to-1 गाइडेंस दे रहे हैं, ऑफलाइन फ्री 1-to-1 गाइडेंस दे रहे हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपके एंड तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, माइनॉरिटी कौन से कॉलेजेस में आप डाल सकते हैं, फिर किस कट ऑफ में जाएगा, जैसे इन डेप्थ हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, और प्रिसाइज तरीके से हम आपको गाइड करके आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने का ट्राई करेंगे। सो आवर ब्रांचेस इज इन मीरा रोड एंड बोरीवली। ओके, सो आई होप आपको ये कट ऑफ आपको समझा होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया है, एंड गुजराती माइनॉरिटी के बेस पे भी आपको बता दिया कि कितने कैप राउंड के हिसाब से, कैप राउंड 1, 2, 3 के हिसाब से क्या मेरिट नंबर पे क्या परसेंटाइल क्लोज हो रहा है। आगे चलते हैं, सेकंड बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कट ऑफ जरा डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहां पे देखो फर्स्ट राउंड की अगर बात करूं तो ओपन हुआ है 2232 पे एंड क्लोज हो रहा है 2424 पे, मतलब 99 पे ही घूम रहा है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, बिकॉज वी नो दैट कॉम्स के बाद आईटी लोग ऑप्ट करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, आपको जो प्रिसाइज तरीके से देखने मिल रहा है आप उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस बनाइए। इज दैट क्लियर? यहां पे देखिए आप 99.10, 99.03 एंड 99.036, ये ओपन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे गुजराती माइनॉरिटी का क्या कट ऑफ था आईटी ब्रांच के लिए। तो यहां पे देखिए 97.126 परसेंटाइल और मेरिट रैंक देखिए 7447। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलेगा जब आपका एक्चुअल मेरिट रैंक आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद भी बहुत ही जरूरत पड़ता है बच्चों को। हमारे पास बच्चे ऑलरेडी काफी आ रहे हैं 1-to-1 गाइडेंस के लिए। यू कैन ऑल्सो विजिट टू आवर सेंटर्स। ओके, अब यहाँ पर गुजराती माइनॉरिटी की अगर बात करें 7124, 97.258 सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड पे 97.51 तक गया। मतलब आईटी ब्रांच में अगर कोई भी बच्चा गुजराती माइनॉरिटी का, मोस्टली स्टूडेंट्स प्रिफर गुजराती, जो भी माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं दे प्रिफर फॉर डीजे सांघवी बिकॉज दे नो दैट वन ऑफ द गुड कॉलेज विद बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट फैकल्टीज। सो you can visit each and everything over here so that you will be getting an idea कि कौन से ब्रांच कितने माइनॉरिटी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से क्लोज है। आप वीडियो को एंड तक देखिए। यहां पर देखिए लेडीज भी देखिए आप 3604 पे जाके एंड में कट ऑफ हो रहा है और 3121 से स्टार्ट हुआ था, 98 के रेंज में घूम रहा है। यहाँ पर TFWS 99 के रेंज में घूम रहा है। देखिए कितना डिमांडिंग है आईटी कॉम्स ब्रांच, और स्पेशली डीजे सांघवी कॉलेज की अगर बात करें, क्योंकि ऑटोनोमस के साथ साथ उसका जो है प्लेसमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। EWS की देयर इज नो सीट्स एंड JEE मेंस की अगर बात करें तो वो भी देखिए 98 के रेंज में ही घूम रहा है। आपको स्ट्रेट अवे समझ में आ रहा होगा कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3। यहाँ पे स्ट्रेट अवे समझ में आ रहा है कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3। ये मेरिट रैंक है, ये मेरिट रैंक है और ये परसेंटाइल है उस पर्टिकुलर मेरिट रैंक के हिसाब से। अगर हम आगे जाए कट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए आप, ये ब्रांच है, ये कैप राउंड है, कैप राउंड 1, 2, 3 ये कैटेगरी के हिसाब से दिया है, एंड ये मेरिट रैंक है तो ये परसेंटाइल है, मेरिट रैंक है तो ये परसेंटाइल है, ये मेरिट रैंक है तो ये परसेंटाइल है। उसके हिसाब से माइनॉरिटी और TFWS, लेडीज सीट एंड JEE मेन सबका हमने इन डिटेल यहाँ पे दिया है। तो ये AIDS का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का कट ऑफ। तो अगर मैं ओपन की बात करूं तो ये 99 की रेंज में घूम रहा है। स्टार्ट हुआ 99 से एंड हो रहा है थर्ड राउंड पे 98.96 पे। 2279 वाज द मेरिट रैंक एंड 2612 तक जा रहा है। गुजराती माइनॉरिटी की अगर बात करें, ये जो पार्ट है जहां पर कैटेगरी जो सीट्स है वो माइनॉरिटीज को चली जाती है, उस वजह से अगर आप देखेंगे तो गुजराती माइनॉरिटी के जो यहां पे सीट्स दिख रहे हैं 9771 इज द मेरिट रैंक एंड 96 पे क्लोज हो रहा है। मतलब कितना बेनिफिट है, ठीक है। तो ये कॉलेज तो डालना ही है, ये ब्रांच तो अगर डालना ही है आपको 96 पे तो आप ये डाल सकते हैं। 9450 एंड 96.32 पे जा रहा है, 8603 एंड 96.66 पे यहाँ पर एंड। मतलब ये 96 के रेंज में गुजराती माइनॉरिटी के सीट्स क्लोज हो रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए गुजराती माइनॉरिटी का मेरिट रैंक एंड उसका परसेंटाइल, मेरिट रैंक एंड उसका परसेंटाइल, मेरिट रैंक एंड उसका परसेंटाइल, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के लिए सेम चीज यहाँ पर ये जो दिया है इतने पार्ट में, ये गुजराती माइनॉरिटी के ही मेरिट रैंक एंड परसेंटाइल दिए हैं। इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू मैच अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर? ओके, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं
ओके और 1-to-1 फ्री गाइडेंस के लिए यू कैन विजिट टू आवर सेंटर्स व्हिच इज इन मीरा रोड एंड बोरीवली, गेट ट्यूटोरियल्स, इंजीनियरिंग क्लासेस। ओके चलो लेडीज सीट की बात करो तो 98 पे ये भी देखो इसका रेंज है 98.60 से स्टार्ट होकर 98.50 तक गया। मेरिट रैंक भी आप देख सकते हैं, ये भी देखो 96 के रेंज में था, ये तो मैंने बता ही दिया है। ये माइनॉरिटी सीट्स है, गुजराती माइनॉरिटी सीट्स है। एंड उसके बाद टीएफडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ये देखिए 99 पे यहाँ पे थर्ड राउंड पे बचा ही नहीं सीट, लोगों ने ले लिया। उसके बाद देयर इज नो ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर जेडब्ल्यू मेंस की सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 1323 मेरिट रैंक एंड 1129 तक गया है, मतलब पहले लो से स्टार्ट हुआ एंड हाई पे एंड हुआ। ओके तो ये भी चीज होता है, आपको सोच समझ के हर चीज को डालना है, सोच समझ के पूरी लिस्ट बनानी है आपको। आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो AIDS था, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब यहां पर भी बात करेंगे कैप्रोन 1 2 3, ये रैंक है, मेरिट रैंक है तो ये परसेंटाइल है, ये रैंक है तो ये परसेंटाइल है 1 2 3 के राउंड के हिसाब से। ये कैटेगरीज है, ये ओपन है, ये गुजराती माइनॉरिटी की सीट्स है एंड यहाँ पे लेडीज TFWS एंड JEE मेंस के सीट्स है। तो यहां पर भी वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं कि ओपन जो AIML की बात करूं ब्रांच की, जो ओपन कैटेगरी है वो देखिए आप किस रेंज में, 99 के रेंज पे। मेरिट रैंक देखिए आप 1625 2424 एंड 2524, 99 के रेंज पे घूम रहा है, ठीक है। ओके गुजराती माइनॉरिटी इस AIML के लिए देखिए आप 95 तक जा रहा है, 95 पे पहला क्लोज हुआ, फिर 96 पे गया, फिर 90 देखो बढ़ गया, जैसे राउंड्स बढ़ गए उसके जो है मेरिट रैंक के साथ साथ उसका परसेंटाइल भी बढ़ गया, देखिए आप, ठीक है। लेडीज सीट देखिए 98 पे घूम रहा है, 98 का रेंज है, आपको दिख रहा होगा, इज दैट क्लियर। तो उस हिसाब से आपको भी लिस्ट बनाना है। TFWS तो सीटी खत्म हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड और थर्ड नहीं दिया है, तो 98.90 पे क्लोज हो गया। एंड JEE मेंस देखिए 97.64 पे जाके क्लोज हो रहा है, तो ये यहाँ पर JEE मेंस का रेंज है 97 का। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट कैप्रोन 1, कैप्रोन 2, कैप्रोन 3 के हिसाब से हमने जो भी बताया आपको, गुजराती माइनॉरिटी 95 के रेंज में घूम रहा है, 95 से 97 के रेंज में घूम रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स दे आर इंटरेस्टेड फॉर डीजे सांघवी, सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि ब्रांच यहाँ पे दिया है, कैप्रोन्स दिए हैं, कैटेगरी वाइज हर एक चीज समझा है। तो बेस्ट है आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करो ताकि सबको पता चले कि डीजे सांघवी का हर ब्रांच का हर कैप्रोन के हिसाब से क्या कट ऑफ है और क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या रेंज आपको बनाना चाहिए, आपके परसेंटाइल के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज के लिस्ट बनाने चाहिए। अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन डेटा साइंस, मतलब CSE डेटा साइंस एक और ब्रांच है, ठीक है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं, देखो CSE डेटा साइंस मैंने यहाँ पे लिखा है कैप्रोन 1 2 3, मेरिट रैंक परसेंटाइल, मेरिट रैंक परसेंटाइल। ओके ये गुजराती माइनॉरिटी का रेंज है, ओके एंड देन लेडीज सीट TFWS एंड JEE मेंस। तो अगर मैं यहां पर बात करूं मेंस, मैं ओपन इसकी बात करूं, ओपन कैटेगरी, तो 2415 पे देखिए आप मेरिट रैंक है 99 से स्टार्ट होकर 98 के रेंज में, ठीक है। 2717 मेरिट रैंक 98.93 परसेंटाइल, 2822 98.88 तक गया। एंड उसके बाद गुजराती माइनॉरिटी की अगर बात करो तो यहाँ पे देखिए रेंज क्या है, 96.4933, 97.0296 एंड 99, मतलब पहले 96 से स्टार्ट हुआ एंड देन एंड में 99, हाई कट ऑफ पे क्लोज हो रहा है। तो आपको अगर सीरियसली अगर आपको गुजराती माइनॉरिटी की बेस पे डीजे सांघवी कॉलेज चाहिए, अगर आपका रेंज 95 से 99 पॉइंट समथिंग है, यू कैन अप्लाई ऑल द ब्रांचेस वन बाय वन, कॉम्स डाल दो, IT डाल दो, AIML डाल दो, AIDS डाल दो, सब लाइन से डाल दो, डेफिनेटली आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस है इफ यू आर अ गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट। ओके लेडीज सीट्स की अगर बात करें यहाँ पे देखिए 98 के रेंज में घूम रहा है, TFWS 98 के रेंज में, JEE 98 परसेंटाइल के रेंज में, बीच में 97 होता सेकंड राउंड में। ओके तो ये था CSE डेटा साइंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, IoT एंड साइबर सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच विच इज देयर एंड ये भी जैसे मैंने बोला डीजे सांघवी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। ओके तो यहाँ पे भी बच्चे जाने के लिए ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज कैसा है, कॉम्स नहीं मिला तो IT, AIML या AIDS या फिर CSE डेटा साइंस ये भी चूज कर सकते हैं। इसलिए अगर गुजराती माइनॉरिटी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ये लिस्ट आप रेडी रखिए, आपका रेंज अगर 95 के ऊपर है, यू कैन अप्लाई to this branch, all the branches, compromise the branch, because if you are getting good college then that is more important. Is that clear? Okay, cap round 1 merit rank percentile, open देखिए आप 98 के रेंज में घूम रहा है। ओके गुजराती माइनॉरिटी सीट्स की अगर बात करें, थर्ड राउंड के बाद बचा ही नहीं होगा IoT एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसलिए यहां पर देखिए 94-95 के रेंज में। Okay, you can compromise the branch if you are getting a good college, as simple as that.
ठीक है, क्योंकि ये कॉमटेक्स कंप्यूटर टेक नॉट टेक्स कंप्यूटर टेक बैकग्राउंड की ही ब्रांचेस हैं, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी। ओके, लेटेस्ट सीट देखिए आप 98 के रेंज में घूम रहा है, TFWS 98 के रेंज में, 97 के रेंज में JEE मेंस की सीट्स जो है AI सीट्स है वो रेंज में चल रहे हैं फॉर IoT एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, एंड में आ जाता है यहाँ पर EXCC ब्रांच, ये भी देखिए आप, अगेन ब्रांच, कैप राउंड्स, मेरिट रैंक, मेरिट परसेंटाइल, मेरिट रैंक एंड परसेंटाइल, ये देखिए 97 के रेंज में घूम रहा है, 97, 98। ओके, तो अगर आपको EXCC भी मिल रहा है ना DGSAMBI में, ले लीजिए, ठीक है, अगर आपका ये रेंज है तो एज सिंपल एज दैट। और गुजराती माइनॉरिटी अगर सीट्स बात करें तो उसका जो रेंज घूम रहा है वो 89, 93 तक गया, देखिए आप। तो अगर आपका रेंज सच में 95 के ऊपर से लेके 99 तक है, एंड इफ यू आर अ गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट, then you can go for this branches, you can compromise the branch because you are getting a good college, that is more important। okay, अब यहाँ पर लेडीज सीट्स का रेंज देखिए आप 97 के रेंज में घूम रहा है, एंड यहाँ पर भी 97, 98 के रेंज में, एंड JEE मेन का सीट्स 95, 96 परसेंटाइल के रेंज में घूम रहा है। सो फॉर गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट देखो 89 पे स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप क्लियर हो ना कि आपको ये ब्रांच चाहिए तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। सपोज यू आर अ गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट, ठीक है, और आपके दिमाग में क्लियर है, मुझे है ना, मुझे पता है कि मुझे है ना 92 परसेंटाइल है, 93 परसेंटाइल है, एंड देयर इज लेस चांसेस कि मुझे आईटी मिले, एआई मिले, कॉम्स मिले। अगर आपका क्लियर है EXCC ब्रांच चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए और EXCC ब्रांच चाहिए, आप पहले नंबर पे डाल दीजिए, ठीक है, आप पहले नंबर पे डाल दीजिए, या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे आप ऑप्शन डाल सकते हैं। जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे डेफिनेटली ये आपको कॉलेज मिले। जैसे यहाँ पे देखो पहला राउंड 89 पे क्लोज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 93.94 तक गया, एंड उसके बाद 98.66 तक गया, यहाँ पर बाद में बढ़ा। देखो, तो आप अगर गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको नहीं मिला, बाद में यहाँ पे क्लोज, हाई पे क्लोज हुआ, पहले ही अगर डाला होता तो मिल जाता था। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज भी दिमाग लगाना है कि इफ यू आर अ माइनॉरिटी स्टूडेंट तो आपको कैसे चूज करना है कॉलेजेस, कैसे आपको ब्रांचेस चूज करना है। ओके, नॉट कॉलेज से। चलो यहाँ पर आगे बात करेंगे, लेडीज सीट्स की बात करेंगे, 97 के रेंज में घूम रहा है। उसके बाद TFWS सीट 97 के रेंज में घूम रहा है, एंड JEE मेंस का जो सीट है वो 95, 96 के रेंज में घूम रहा है। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। अब देखिए मेरिट लिस्ट परसेंटाइल, मेरिट लिस्ट परसेंटाइल, मेरिट लिस्ट परसेंटाइल 95 तक जा रहा है, बिकॉज गुड कॉलेज है, ठीक है, बेस्ट कॉलेज है DGSAMBI। तो वहां पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 95 पे जा रहा है। तो आप देखिए आप रेंज 96 से 95 का रेंज है। मैं अगर यहाँ की बात करूं गुजराती माइनॉरिटी सीट्स के 62, 78, 92 कुछ नहीं मिला, कॉलेज चाहिए था, इसलिए देखो हाईएस्ट कट ऑफ चले गया, स्टार्ट हुआ था लो से हाई पे चला गया, क्योंकि DGSAMBI चाहिए था। अगर आप क्लियर हो ना, इफ यू आर अ गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट, इफ यू आर क्लियर विद द ब्रांचेस, देन डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में अच्छा मिल जाएगा, DGSAMBI मिल जाएगा। क्लियर रखिए आप, ठीक है। तो देखिए 62 पे गया कैप राउंड 1, फिर 78 पे गया, उसके बाद 92 पे गया, ठीक है। ओके, लेडीज सीट्स की अगर बात करें तो 90, 92 की रेंज में मैकेनिकल ब्रांच घूम रहा है, एंड देन 95, 94 यहाँ पर, एंड 94 परसेंटाइल में यहाँ पर। तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ओके, ये है फीस स्ट्रक्चर, ये फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ओके, फॉर ओपन, फॉर OBC, EBC, फॉर SC ST, एंड फॉर कैप राउंड VJNT, एंड अगर आप TFWS का, तो ये है फीस स्ट्रक्चर पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देखिए, ठीक है। ये कंप्यूटर ब्रांच, इंफॉर्मेशन, EXCC, ये IT के लिए, मैकेनिकल के लिए, बायोमेडिकल, प्रोडक्शन, ये सब ब्रांचेस के लिए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। हाई CTC 43 LPA है फॉर DGSAMBI कॉलेज, एवरेज CTC 10.78, एंड मीडियन CTC 10.10। तो ये भी एक बेस्ट कॉलेज है, आपको अच्छे से प्लेसमेंट देगा। 234 स्टूडेंट्स रिसीव्ड 1 ऑफर, 89 स्टूडेंट्स रिसीव्ड 2 ऑफर, 24 स्टूडेंट्स रिसीव्ड 3 ऑफर, एंड 3 स्टूडेंट्स रिसीव्ड 4 ऑफर। मतलब ये देखिए आप, अलग अलग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के डिफरेंट ऑफर्स भी मिलते हैं अगर इफ यू आर एलिजिबल। तो कॉलेज मिल जाना, एडमिशन ले लेना, ये सब कुछ नहीं है। 4 साल का जो आपका मेहनत है, स्किल डेवलपमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, गुड कंपनी, ओके, देन योर 4 साल का मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया था, ये आपको मैंने बताया। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमको ये समझ में आया कि हर कॉलेजेस का क्या कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज एंड कैप राउंड वाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ट वे पे हमने बनाया है
आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इन डेप्थ पता चले कि ये हर ब्रांचेस के लिए क्या क्या कट ऑफ है पर्टिकुलर कैटेगरी एंड कैप राउंड के हिसाब से, ताकि उनको अभी से आइडिया हो जाए कि माइनॉरिटी अगर स्टूडेंट्स स्पेशली गुजराती माइनॉरिटी, तो उनको अभी से आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या क्या ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं हमारे परसेंटाइल के हिसाब से। सेम चीज अगर इन डेप्थ आपको समझना है एक एक चीज, you can visit to our centers. We are get tutorials, engineering classes in Mira Road and Borivali. We are providing free one-to-one counseling. You can come to our centers. आप आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए आप व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, तो मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड कीजिए, स्पेशली गुजराती स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी हैं, आप अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं इन डिटेल वीडियो समझने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें ये भी डिस्कस किया है अगर आपको कॉलेज मिल रहा है डीजे सांघवी और ब्रांच थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। सो आई होप आपको ये समझा है, मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कॉलेजेस वीडियोस, in depth analysis of all the cap rounds for all the categories for all the branches of particular college. So thank you so much for joining and thank you.